जय हिंद। वेलकम टू एक्सेप्शन फाइनेंस। तो आज हम यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे हमारे ट्रेंड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ का प्रोग्राम, जहाँ पर मैं आपको सिखाने वाला हूँ डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ जो कि आपको मदद करेगी ट्रेंड ट्रेडिंग करने में। तो हमने यहाँ पर एक पार्ट ऑलरेडी कर लिया कवर, जहाँ पर हमने यूज़ किया था फिबोनाची रिट्रेसमेंट एक्सटेंशन, और उसके हिसाब से यहाँ पर हमने एक स्ट्रैटेजी है वो सीख ली है। और आज हम यहाँ पर दूसरी स्ट्रैटेजी सीखने वाले हैं जिसका नाम है प्राइस क्लस्टर। लेकिन उसमें यहाँ पर हम यूज़ करेंगे इसका कॉन्सेप्ट। तो इसके लिए आपको देखना पड़ेगा पहले ये वाला वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। अगर ये वीडियो समझ में नहीं आया तो आज मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आप पहले ये वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको फिबोनाची का भी बेसिक्स भी नहीं पता है और आगे जो भी मैं सिखाने वाला हूँ उसमें कहीं ना कहीं टेक्निकल एनालिसिस जो होता है ना उसके बेसिक्स में यूज़ होंगे उसमें। तो इसीलिए अगर आपको कुछ नहीं आता है तो आप पहले जाइए, टेक्निकल एनालिसिस का प्लेलिस्ट आपको मिलेगा, वो अगर आप पूरा यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप सीख के आइए, ताकि आपको जो मैं सिखाऊंगा ना तो वहाँ पर आपको दिक्कत नहीं होगी। हालांकि जो मैं यहाँ पर देखिए मेरा वीडियो इतना लंबा हुआ है वो इसीलिए हुआ है क्योंकि पुराने जो कॉन्सेप्ट है ना वो उसको मैं रिवाइज़ करता जाता हूँ, आपको फिर से सिखा देता हूँ। लेकिन हर बार ऐसा यहाँ पर पॉसिबल नहीं होता, कभी वीडियो को थोड़ा छोटा भी करना पड़ता है। तो इसीलिए यहाँ पर अगर बहुत इंपॉर्टेंट लगेगा तो मैं आपको सिखा दूंगा अगला फिर से, लेकिन अगर इंपॉर्टेंट नहीं लगा तो मैं यहाँ पर स्किप कर दूंगा। तो इसीलिए आप यहाँ पर पूरा कॉन्सेप्ट पहले बेसिक्स जो है आप यहाँ पर खुद से पढ़ लीजिए ताकि आपको दिक्कत ना आए जब मैं सिखाऊँ तो हम शुरू करते हैं हमारी आज का यहाँ पर जो है स्ट्रेटजी। तो ये प्राइस क्लस्टर। तो प्राइस क्लस्टर है तो इसमें हम यहाँ पर सीखेंगे। तो उसके पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट और एक्सटेंशन में फ़र्क क्या रहता है, उस दोनों में फ़र्क क्या रहता है वो सीखेंगे हम पहले। तो आज का जो वीडियो देख रहा है उनको यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा कि यहाँ पर इन दोनों में फ़र्क क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को यहाँ पर डिफ़िकल्टी आई होगी। मैंने पहले वीडियो में वो क्लियर नहीं किया था, कभी एक्सटेंशन बोलता था कभी रिट्रेसमेंट बोलता था, तो यहाँ पर उनको पता नहीं होगा। मैंने बोला था कि मैं बाद में आपको डिटेल से सिखा दूंगा, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर नहीं सिखा था क्योंकि मुझे ये वाले वीडियो में उसी को सिखाना था। ठीक है, इसीलिए। तो आप यहाँ पर देखिए टॉपिक पे आते हैं। तो ये सब हटा देते हैं, पहले इसको जूम करते हैं। अब आपको ट्रेंड की डेफिनेशन बताइए। अब मैंने मार्केट स्ट्रक्चर का वीडियो भी बताया था, उसमें मैंने सब कुछ बताया था, लेकिन अब फिर से कोई बात नहीं, रिवाइज करते हैं। ट्रेंड, अभी अप ट्रेंड चल रहा है तो अप ट्रेंड में क्या होना चाहिए, एक अप ट्रेंड में पहले ऊपर मूव आना चाहिए, फिर थोड़ी बहुत गिरावट आनी चाहिए और उसके बाद ऊपर थोड़ा फिर से मूव आना चाहिए, ये होगा अप ट्रेंड। तो रिट्रेसमेंट किसको बोलते हैं कि जब ऊपर की साइड मूव आता है, अगर अप ट्रेंड है तो ऊपर की साइड मूव आता है, उसके बाद प्राइस थोड़ा बहुत रिट्रेस करती है नीचे की ओर, तो उसको हम रिट्रेसमेंट बोलते हैं। और रिट्रेसमेंट में हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हम टॉप से लेकर बॉटम तक जो है वो बॉटम से लेकर टॉप तक रिट्रेसमेंट लगाते हैं, ताकि हमको पता चले कि प्राइस कितने लेवल्स तक ड्रॉप हो रही है। ठीक है, अगर प्राइस यहाँ पे 100% ड्रॉप हो जाती है तब तो हमको पता चल जाएगा ना कि ये तो प्राइस यहाँ पर अप ट्रेंड के लिए लायक ही नहीं है। क्योंकि अगर प्राइस को भागना होता ना तो थोड़ा गिर के यहाँ पर और ऊपर चली जाती प्राइस, लेकिन ये तो 100% यहाँ पे नीचे जहाँ से शुरू हुआ था प्राइस यहाँ पे ही आ गया, तो इसका मतलब कि अप ट्रेंड है ही नहीं। तो इसको मेज़र करने के लिए हम यहाँ पर क्या यूज़ करते हैं, फिबोनाची रिट्रेसमेंट। अभी आपको यहाँ पर स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये -27, 61, ये रिट्रेसमेंट नहीं है। आपका रिट्रेसमेंट क्या है, ये 100% से लेकर 0% के बीच में जो दिख रहा है ना वो आपका रिट्रेसमेंट है। ये 23.60%, 38.20%, 61.80%, जो आपका इंपॉर्टेंट लेवल्स है ना वो आपके रिट्रेसमेंट है। वो आपको बता दें कि आपकी प्राइस जो टॉप है ना वहाँ से लेकर 23.60% ड्रॉप हुई है, 38.20% ड्रॉप हुई है। ठीक है, तो वो आपको ये सारी चीज़ें बताती है कि प्राइस इतना यहाँ पर ड्रॉप हो चुकी है। तो ये होता है रिट्रेसमेंट। और उसके नीचे आप जो सारे लेवल्स देख रहे हैं या ऊपर जो देख रहे हैं वो है एक्सटेंशन के पार्ट। अब आप मुझे ये बताएं, क्या यहाँ पर ज़रूरी है कि प्राइस यहाँ पर एक मतलब जो फिक्स है उसका मुंह क्या फिक्स है? अगर ऊपर जा रहा है तो उसकी कोई लिमिट है? नहीं है ना। प्राइस जितना जा सकता है उससे ऊपर भी जा सकता है, उसको उससे हमको यह है वो और भी बेनिफिट दे सकता है प्राइस। ठीक है, तो इसीलिए हमको एक्सटेंशन लगाना पड़ता है कि भाई जो प्राइस नीचे आई है ना, अब हमको ऊपर की साइड का मूव नहीं पता है, तो ऊपर की साइड हम जो यहाँ पर रिट्रेसमेंट हमारा 0% से ख़त्म हो जाता है उसमें हम थोड़ा सा और एक्सटेंशन ऐड करते जाएंगे, ताकि हमको पता चले कि हमको और एक्स्ट्रा कितना बेनिफिट मिल रहा है। मार्केट में एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है आपको। ठीक है, अब कितना बेनिफिट मिलेगा तो वो देखने के लिए आपको जो है एक्स्ट्रा जो है
ये सारी चीज़ें ऐड करनी पड़ती है, तो उसको हम बोलते हैं एक्सटेंशन। आपको फिबोनाची का बेसिक्स पता होगा तो वहाँ पर आप सीक्वेंस चलती है 0+1 1, 1+1 2, ठीक है, 2+1 3। तो अगर आप 3 की बात करें तो क्या 3 से रुक गई फिबोनाची? नहीं रुकी ना, और भी तो आगे जा सकती है। डॉट 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 हम लिख देते हैं तो और भी तो आगे जा सकती है। ये 3+2 बन के 5 भी तो हो सकता है। तो यही चीज़ है कि मार्केट आपको 3 तक नहीं देगी, मार्केट आपको 5 तक भी देगी, ठीक है, 8 तक भी देगी, तो ऐसा मार्केट देगी। तो इसीलिए आपको ये जो इतने तक आपका सीमित है, तो यहाँ से लेकर आप थोड़ा बहुत एक्सटेंड करते हो कि प्राइस जब तक जा रही है ना एक से एक लेवल तक, तब तक हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर हम कब तक कहाँ तक हम जो है उसको बेनिफिट ले सकते हैं। तो उसको बोलते हैं हम एक्सटेंशन। तो ये समझ में है कि एक्सटेंशन क्या होता है और रिट्रेसमेंट क्या होता है। इतना क्लियर हुआ होगा तो मैं आपको अब ले चलता हूँ दूसरे टॉपिक पे, जो कि ट्रेंड बेस्ड एक्सटेंशन। ठीक है, आपको ये समझ में आया। अब इसको करते हैं क्लोज। तो ये हो गया। अब ट्रेंड बेस में क्या होता है, फिर से यहीं अप ट्रेंड में यहाँ पर यूज़ करते हैं हम, या फिर डाउन ट्रेंड में यूज़ करते हैं। ट्रेंड होना चाहिए, ट्रेंड बेस मतलब ट्रेंड में होना चाहिए। अब ट्रेंड बेस में क्या बोलता है कि अगर चलो ये मान लो कि ये वैलिड अप ट्रेंड है, तो अप ट्रेंड में क्या होता है कि पहले प्राइस यहाँ से ऊपर तक गई, फिर थोड़ी बहुत नीचे आई। अब ये नीचे आई है तो प्राइस को एटलीस्ट ये जो पहले यहाँ तक इतना जो मूव दिया है उतना तो यहाँ पर एटलीस्ट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? तो ही तो हम अप ट्रेंड बोलेंगे कि भाई देखिए यहाँ से नीचे आया, उतना नीचे आया, फिर और इतना बड़ा ऊपर गया, और नीचे आया और इतना बड़ा ऊपर गया, ऐसे प्राइस चलती है तो बोले ना कि अप ट्रेंड में है। ठीक है, तो यही दिखाने के लिए एक्सटेंशन का यूज़ करते हैं कि हम यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो है वो मेज़र करते हैं, और फिर यहाँ से लेकर जो है हम रिट्रेसमेंट लगाते हैं, ताकि हमको पता लगे कि भाई जो इतना मूव है वो हमारा 100% है। और सेम कहानी उसके बाद जो इसके बाद एक्स्ट्रा जो लेवल्स होते हैं वो हमारे एक्सटेंशन के पार्ट होते हैं। ठीक है, तो वो जो एक्सटेंशन हमको मिलेगा ना, तो वो ये हमारा जो पूरा ट्रेंड के हिसाब से मिलेगा, जबकि हमको रिट्रेसमेंट है वो यहाँ पर हमको ये लेवल के हिसाब से मिलती है। ठीक है, जबकि एक्सटेंशन मिलेगा ये आपका पूरा हमारा जो मूव है उसके हिसाब से मिलेगा। तो इसीलिए एक्सटेंशन में थोड़ी सी जो गैप है ना वो ज़्यादा रहती है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। अब इसमें एक्सटेंशन आपको अप्लाई कैसे करेंगे, तो आपको यहाँ पे पहले बॉटम पता होना चाहिए, उसके बाद टॉप पता होना चाहिए, और उसके बाद आप जो प्राइस जहाँ से गिरना चालू करते हैं आप यहाँ तक के आप रिट्रेसमेंट स्टार्ट करेंगे। तो ये हो गया आपका एक्सटेंशन। तो आपका यहाँ से यहाँ तक का मूव है ना, तो वो आपको दिखाएगा कि भाई देखिए यहाँ तक आना चाहिए। तो आपको ये बताएगा कि यहाँ से यहाँ तक का मूव है ना वो एग्जैक्टली यहाँ से यहाँ तक का मूव है। ठीक है, तो ये होता है 100%। अब यहाँ पर इसके अब प्राइस को ये थोड़ी है ना कि यहाँ से यहाँ तक का मूव हो गया तो ये बस यह गिरने के बाद बस यहाँ से यहाँ तक बस इतना और ऊपर चला जाएगा, ऐसा थोड़ी होता है। यहाँ से तो अब और कितना भी ऊपर जा सकता है, तो उसकी मर्जी है कि और कितना ऊपर जाएगा प्राइस। ठीक है, तो ये इसी को नापने के लिए एक्सटेंशन यूज़ किया जाता है। आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और उसमें एक्सटेंशन का सेटिंग्स मतलब जो और लेवल्स होते हैं वो ऐड करके यूज़ कर सकते हो, या तो फिर आप ऐसे ट्रेंड बेस्ड एक्सटेंशन को यूज़ कर सकते हो। इसकी यहाँ पर खासियत क्या है कि यहाँ पर ये जो गैप्स है ना प्राइस के बीच में वो यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा दिखेगी, लेकिन अगर आप यहाँ पर रिट्रेसमेंट लगाओगे तो उसके लेवल्स जो निकल के आएंगे वो थोड़ा सा यहाँ पर नज़दीक में होंगे। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा लेवल होता है ना उसी को मेज़र करता है ये, लेकिन यहाँ पर जो ये और एक्सटेंशन होता है वो यहाँ पर पूरे यहाँ पर जो ट्रेंड है उसको मेज़र करता है। तो उसी वजह से यहाँ पर जो है एक्सटेंशन में और रिट्रेसमेंट के सेटिंग्स में जाकर एक्सटेंशन ऑन करते तो वहाँ पर डिफरेंस आता है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अब आते हैं मेन पॉइंट पे कि प्राइस क्लस्टर क्या होता है। तो प्राइस क्लस्टर का मतलब ये होता है कि यहाँ पर आपकी प्राइस यहाँ पर एक्सटेंशन लगाया, और एक्सटेंशन के साथ में अगर आप रिट्रेसमेंट लगाते हो। अब देखिए प्राइस मूव करती है फिबोनाची लेवल्स यहाँ पर मूव करती है, तो प्राइस एकदम पूरा कैलकुलेटिव हिसाब से ही मूव करती है। तो अगर आप यहाँ से रिट्रेसमेंट में ऐसे ही यहाँ पर ऐड करते हो तो आपको यहाँ पर एक पता लगेगा कि आपने यहाँ से यहाँ तक का पूरा ट्रेंड का यहाँ पर एक्सटेंशन लिया, और यहाँ पर जो रिट्रेसमेंट आया तो इतना यहाँ पर आपने रिट्रेसमेंट लिया, जो रिट्रेसमेंट आया था डाउन साइड का वहाँ से आपने रिट्रेसमेंट लिया। तो आपने क्या देखा कि भाई यहाँ पर देखिए कोई एक पॉइंट ऐसा है कि यहाँ पर जो दोनों की फिबोनाची रिट्रेसमेंट में सेटिंग्स लगा के जो आपने प्राइस को एक्सटेंड किया था, जो रिट्रेसमेंट के हिसाब से हमने कैलकुलेट की थी कि प्राइस भाई और थोड़ी सी ऊपर जाएगी,
और यहाँ पर ना हमने यहाँ ट्रेंड के हिसाब से जो ट्रेंड में एक्सटेंशन लगा के हमने जो कैलकुलेशन की थी कि प्राइस इतनी ऊपर जाएगी, तो दोनों मैच कर रहे हैं। देखिए दोनों की लाइनें यहाँ पर बिल्कुल सेम आ रही है। तो इसकी वजह से हमको पता लगता है कि हाँ भाई, ये वाले प्राइस पॉइंट तक तो प्राइस को आना ही आना पड़ेगा, ये प्राइस तक तो हमको टारगेट मिलेगा ही मिलेगा। तो ये है प्राइस क्लस्टर। समझ में आया आपका कॉन्सेप्ट कि फिबोनाची ट्रेंड एक्सटेंशन आप एक ऐड करो और यहाँ पर रिट्रेसमेंट के साथ एक्सटेंशन ऐड करो और आपको दोनों को मिलाओ, तो यहाँ पर आपको जो पॉइंट पे आपको यहाँ पर ऐसा दोनों लाइन सेम मिले, उसका मतलब है कि आपकी कैलकुलेशन जो है वो सही है। आपका जो ट्रेंड चल रहा है ना, वो बिल्कुल एकदम पूरा कैलकुलेटिव तरीके से चल रहा है, आपका ट्रेंड बहुत सही तरीके से चल रहा है और ब्यूटीफुली आपको जो है प्राइस यहाँ पर टच करके दे देगी आपको टारगेट। तो ये होता है प्राइस क्लस्टर। ठीक है, तो हम इसी तरीके से जो बाकी स्टॉक्स है, अब मैं जल्दी आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, जो भी आपका स्टॉक्स है उसमें जाके आपको जो है लाइव में प्रूफ दिखा दूंगा ताकि आपको पता चले। ठीक है, तो ये हो गया आपका। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको ये सब चीज़ें रिमूव करूँगा। ठीक है, तो छोड़ दीजिए इसको, पीडी लाइट में आइए, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी करके रखा है। ठीक है, तो जो लेफ्ट साइड में दिखेगा आपको वो है एक्सटेंशन ट्रेंड बेस, और जो राइट साइड पे है वो है आपका फिबोनाची रिट्रेसमेंट वाला एक्सटेंशन। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का रिट्रेसमेंट होता है, यहाँ से यहाँ तक का एक्सटेंशन होता है, बाकी ऊपर ऊपर नीचे। तो अब यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, मैं जब भी एक्सटेंशन बोलूँ रिट्रेसमेंट बोलूँ आप समझ लीजिएगा कि मैं किसको रिट्रेसमेंट बोल रहा हूँ, किसको एक्सटेंशन बोल रहा हूँ। ठीक है, अब दोबारा नहीं बोलूँगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने जो है प्राइस को कहाँ तक लिया है। आप मैं जब भी कर्सर रखूँ ना, जब रिट्रेसमेंट डालते हो ना, तो आपको यहाँ पर दिक्कत होगी कि यार भाई ये तक कहाँ पे कहाँ रख रहा है। लेकिन आप ये जो लाइन लिख रहे हो ना पूरी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, तो दोनों जहाँ पे मिलती है ना उसको देखिए, ये जो प्राइस पॉइंट हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, तो यहाँ पर आपको पता लगेगा बिल्कुल यहाँ पर यहाँ पर लग रही है। ठीक है, अब आप स्क्रीन पे तो कहाँ पर लगा सकते हो, वो कैलकुलेटर ये वाली ये जो पूरी लाइन है उसी को करेगा ना, हॉरिजॉन्टल लाइन को करेगा, फिर वो वर्टिकल खींचेंगे तो वर्टिकल को करेगा। तो ठीक है, ये तो बेसिक सा है, अब कुछ लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन ठीक है देखिए। तो यहाँ से लेकर अब यहाँ देखिए, यहाँ तक तो कॉन्सेंट्रेट हो रहा था, लेकिन यहाँ से जो प्योरली जो अप ट्रेंड का मूव देखने को मिला, तो वो हमको यहाँ से देखने को मिला। देखिए कितना बढ़िया पावर मूव मिला, और पावर मूव मिलने के बाद वो स्टॉक थोड़ा बहुत रिट्रेस करता ही शेयर 2 कदम पीछे लेता है। क्यों? लंबी छलांग लगाने के लिए। आप सीधे जाके छलांग लगाइए, आप खुद प्रैक्टिस कीजिए ना, खुद खड़े रहिए और यहाँ से छलांग लगाइए। कितनी लगा पाओगे? थोड़ी लगा पाओगे, लेकिन आप 2 स्टेप पीछे जाइए और वहाँ से थोड़ा सा 1-2 स्टेप का जंप लेके आप यहाँ पर जंप करिए। ठीक है, रनअप लेके, तो आप यहाँ पर कितना लॉन्ग जंप कर पाओगे। तो सेम स्टॉक के साथ भी ऐसा होता है कि स्टॉक को अगर और लंबा जंप करना होता है ना, तो स्टॉक को थोड़ा बहुत पीछे यहाँ पे हटना पड़ता है, 1-2 स्टेप उसको पीछे लेने पड़ते हैं। तो जो पीछे स्टेप लेता है ना उसको बोलते हैं रिट्रेसमेंट, और जो रिट्रेसमेंट जो पीछे जो उसके कदम लेता है ना, तो उसी के टाइम पे हमको अपॉर्चुनिटी भी मिलती है कि हम यहाँ पर एंट्री करें। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि जो देखिए मैंने यहाँ पे कर्सर रखा, क्या किया, फिबोनाची जो एक्सटेंशन था ट्रेंड बेस यहाँ पर सिलेक्ट किया, यहाँ पे कर्सर रखा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का मैंने एक लिया कि मैंने हम यहाँ पर एक्सटेंशन कहाँ से कहाँ लेते हैं। ठीक है, जो ट्रेंड की शुरुआत होती है, जिस ट्रेंड का रेफरेंस हमको लेना है कि भाई इस ट्रेंड का रेफरेंस के मुताबिक और कैसा ट्रेंड बनेगा, हमारा नया ट्रेंड बनेगा। ठीक है, हमको ये पता है कि मार्केट अप ट्रेंड मूव करके, तो यहाँ से पहला मूव आया, करेक्शन आया और एक बड़ा मूव एक और आएगा। ठीक है, तो बड़ा मूव आएगा तो वो किसके रेफरेंस में है, वो कितना बड़ा आएगा, तो ये इतना बड़ा आना चाहिए, तो हम इसका रेफरेंस ले रहे हैं। तो इसीलिए हमारा जो है वो ट्रेंड बेस की शुरुआत यहाँ से होगी, यहाँ से यहाँ तक का रेफरेंस लेंगे हम, ये वाला टॉप तक, और यहाँ से लेकर फिर हमको इसको नीचे खींचेंगे, और नीचे खींचेंगे तो ये रिट्रेसमेंट लेने लगेगा। देखिए 61.80%, 23.60%, तो ये रिट्रेसमेंट लेने लगेगा। और यहाँ से लेकर यहाँ हम जो 0 है, तो यहाँ तक जो है आप यहाँ पर जो सेट कर दीजिए उसको एक्सटेंशन। ठीक है, अब ये हो गया। अब आपको रिट्रेसमेंट कैसे लेनी है। रिट्रेसमेंट आप पूरे स्टॉक्स की तो नहीं लोगे, आप यहाँ से यहाँ तक की तो नहीं लोगे, ले सकते हो, कोई इसकी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से यहाँ तक का भी आपको मूव ले सकते हो। लेकिन सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट वे क्या होता है कि आप यहाँ से उसका जो टॉप है ना, तो जहाँ से ये रिट्रेस हुआ है ना उसी का लो, तो आपको यहाँ पर एक्यूरेसी ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बीच बीच में यहाँ पर स्टॉक थोड़ा बहुत कंसोलिडेट भी करता है, वो किसी चीज़ करती है ना, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिक्कत होती है। तो
आप क्या कीजिएगा कि जहाँ पे प्राइस ने टॉप बनाती है और टॉप बना के प्राइस जहाँ पर रिट्रेस करना शुरू करते हैं, नीचे की ओर डाउन जाना शुरू करते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक का रिट्रेसमेंट लीजिए। तो यहाँ पर देखिए आप मेरे 100% दिख रहा है, तो मैंने यहाँ पर जो रिट्रेसमेंट है वो सिलेक्ट किया, यहाँ पर आया, यहाँ से लेकर प्राइस को नीचे तक खींचा और नीचे तक खींचा, तो यहाँ पर मुझे ये जो लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा है ये सारा चीज़, तो वो है रिट्रेसमेंट वाली, और यहाँ पर राइट साइड में दिख रहा है वो है ट्रेंड बेस वाली। तो अब आप सोचिए कि भाई देखिए टारगेट क्या होगा। तो अब प्राइस बेस्ड क्लस्टर हम सीख रहे हैं, तो हमको ये देखना होगा कि सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट हमको देखने को मिलती है वो क्या है। अब ये चीज़ आप नोटिस कीजिए, वहाँ पर मैंने क्या सिखाया था, इसीलिए मैंने बोला पहला वीडियो देखिए। अगर आपने ये चीज़ नहीं लगाई ना, आपने ये चीज़ नहीं भी लगाई ना, आप सिर्फ यहाँ से यहाँ तक के रिट्रेसमेंट डालोगे ना, तो भी आपको पता है कि आपको 133% और 161% तक का टारगेट मिलने ही मिलने वाला है। लेकिन हमने प्राइस क्लस्टर क्यों सीखा कि यहाँ से भी और कितना यहाँ पे हमको ऊपर तक मिल सकता है, तो इसी के लिए हमने यहाँ पर यूज़ किया ट्रेंड बेस एक्सटेंशन को। अब ट्रेंड बेस एक्सटेंशन का इतना यहाँ पे बहुत ज़्यादा गैप मिलता है, तो हमको पता नहीं लगता कि यहाँ तक प्राइस आएगी कि नहीं आएगी, तो इसीलिए हमने उसको मर्ज किया रिट्रेसमेंट के साथ, कि भाई रिट्रेसमेंट के साथ मर्ज होने के बाद कुछ ऐसा होता है कि जहाँ पर दोनों चीज़ सेम दिखती हो हमको, एक्सटेंशन में भी और रिट्रेसमेंट में, ताकि हमको कन्फर्मेशन मिले कि हाँ यहाँ तक तो आएगी ही आएगी। तो वो चीज़ है। तो आप यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर देखिए कि ये जो है वो दो लाइन यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर एकदम पास पास है, ठीक है। और अगर यहीं भी है तो भी यहाँ पर आपको पता है कि 133% और यहाँ पर ये जो 161% है, वहाँ तक तो आपकी प्राइस आनी ही आनी है, ठीक है, वो तो आएगी आएगी। अब देखिए यहाँ पे दोनों लाइन में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, तो हो सकता है कि ये 161.80% से स्टॉक की प्राइस रिवर्स हो सकती है। लेकिन अगर ये 161.80% को भी ब्रेक कर देता है, अगर इसको भी ब्रेक करता है, तो गारंटी के साथ ये 261.80% आएगी ही आएगी। ये 200% की इज्जत है ना, वो इतनी ही है जितनी आप रिट्रेसमेंट में 50% को देते हो। ये आपको पता है कि जब 38.20% का लेवल टूटता है तो सीधा प्राइस आपका जाता है 61.80%, लेकिन 50% हम क्यों रखते हैं, क्योंकि ये बीच की प्राइस है इसलिए हम रखते हैं। तो सेम इसी तरीके से जब 161.80 से प्राइस को ब्रेकआउट मिलता है ना, तो वो सीधा जाता है 261.80% तक, लेकिन हम 200 को इज़्ज़त क्यों देते हैं, क्योंकि बीच में आता है इसलिए रखते हैं, बाकी उस वरना उसकी कोई इज़्ज़त नहीं है। तो वही सेम तरीका, अगर ये जो ब्रेक होता है और उसके ऊपर सस्टेन करता है, आपको सीधा टारगेट मिलेगा यहाँ तक का। देखिए यहाँ पर प्राइस क्लस्टर हो रही है थोड़ी बहुत, ठीक है। आपको ऐसे भी केस मिलेगा जहाँ पर एग्जैक्ट वो दोनों सेम ही लाइन होगी, लेकिन थोड़ी बहुत ऐसे ऊपर नीचे होती है ना, तो वहाँ पर आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, ठीक है। आप यहाँ पर प्राइस देखिए ना, सिंपल प्राइस देखोगे तो आपको पता लग जाएगा। ये 2592, ठीक है, उसमें भी 95 है, तो मतलब 2593 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे 25, ठीक, मतलब 2600 आप मान लीजिए 0.85 है, तो यानी कि आपको सिर्फ 7 रुपीज़ का डिफरेंस देखने को मिला है, सिर्फ 7 रुपीज़ का, सिर्फ 7 रुपीज़ का। इसका मतलब कि प्राइस यहाँ पर क्लस्टर हो रही है, क्लस्टर हो रही है, तो ये आपको टारगेट मिलेगा। तो आपने अगर यहाँ से बाई किया होगा, आप यहाँ पर आप देखिए, आपने यहाँ पर बाई किया होगा, ठीक है, तो यहाँ से लेकर आपको टारगेट कितना मिलेगा, टारगेट आपको मिलेगा सिर्फ 16.33% तक का आपको टारगेट मिलेगा। सिर्फ आप कंडीशन ये है कि आपको होल्ड करने की कैपेसिटी होनी चाहिए, वरना जनरली आप यहाँ पर निकल सकते हो। ये वाला टारगेट आपको मिल जाएगा, आपसे कोई नहीं छीनेगा, ये टारगेट आपको मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर चांसेस है कि इसके ऊपर ब्रेक होता है तो आप यहाँ तक भी जाते हो, यहाँ पर आप 9% से खुश हो जाओगे, यहाँ पर आपको 16% मिलता है, डबल हो गया आपका 8% से, ठीक है। तो ये होता है, तो इसी तरीके से आप अपने जो प्रॉफिट है उसको बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो इसका ये बेनिफिट है प्राइस क्लस्टर का, ठीक है। तो पिछले वीडियो में हमने ये सीखा था कि आपका कितना हक है। 95% मैंने रेशियो बताया था उसका विनिंग रेट, तो 95% विनिंग रेट इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर आपको मिलने ही मिलने वाला है, आपका ये कोई नहीं छीनने वाला। लेकिन मार्केट है, यहाँ पर कोई फिक्स थोड़ी है, यहाँ पर आपको और भी दे सकता है, यहाँ पर तो और बेनिफिट मिल सकता है। तो हमको ये भी तो सीखना पड़ेगा ना कि और कितना मिल सकता है, तो ये हमने सीखा। तो आज के वीडियो में, आज का वीडियो सीखने का बेनिफिट ये है कि अगर आपने सिर्फ पहला वीडियो देखा होता तो आप यहाँ पर कमाते 9%, लेकिन आज का वीडियो देखा तो आप यहाँ पर कमाओगे आप कितने परसेंट, 16% कमाओगे। ये बेनिफिट हुआ। और स्टॉक देखते हैं, पता चले कि भाई एस्ट्रल में ऐसा क्या है, ठीक है।
एस्ट्रल में भी सीखते हैं, एक दो एग्जांपल देखें तो पता चले आपको कि यहाँ पर क्लस्टर क्या होता है। देखिए, एस्ट्रल में पता नहीं चल रहा था कि यहाँ पे क्या है, लेकिन हमको ये पता है कि बड़ा बड़ा मूव आया, उसके बाद बड़ी बड़ी गिरा था। बड़ी गिरावट देखिए, जब आपको पता है, आज जैसे छोटे छोटे ऐसे रैली आती है, गिरावट आती है और आपको पता नहीं चलता है, तो आप यहाँ पर आइडेंटिफाई कीजिए कि यहाँ पर जो बड़ी गिरावट है वो कब हुई। तो एक बड़ी गिरावट यहाँ पर हुई, बड़ी गिरावट यहाँ पर हुई। तो ये हो गया आपका पहला वेव, ये हो गया आपका दूसरा वेव, ठीक है, ऐसे होता है। तो यहाँ पर मैंने लिया है ये वाले पॉइंट से, तो यहाँ से मैंने आपको एक एक पूरा ट्रेंड कैप्चर किया, यहाँ से रिट्रेसमेंट लगाया, तो यहाँ पर मैं मुझे लेवल्स मिले, और उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक का मैंने जो है वो क्या लगाया, रिट्रेसमेंट, ठीक है, वो लगाया, तो वो दूसरे लेवल्स मिले मुझे। और उसके बाद देखिए कि प्राइस ने कितनी ब्यूटीफुली क्लस्टर, अब क्लस्टर कैसा दिखेगा आपको, ऐसा दिखेगा। तो देखिए इतना क्लोजली आपको दिखेगा, तो वो हो गया आपका क्लस्टर। तो उस जो ये एक्सटेंशन लगा है उसका यहाँ पर कितना आ रहा था, 61.80% ही आ रहा था, लेकिन हमने जो रिट्रेसमेंट लगाया था उसका यहाँ पर टारगेट आ गया 133% तक का आ गया, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है कि एक्सटेंशन में जो डिफरेंस होता है ना, जो प्राइस के बीच में गैप होता है ना, वो ज़्यादा होता है। अगर इसका 133% देखने जाते हैं आप, यहाँ पर आता है, लेकिन रिट्रेसमेंट का यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो ये हमको मैच करना है कि एक्सटेंशन के पार्ट्स और रिट्रेसमेंट की जो यहाँ पर सेटिंग्स में हम जाके यहाँ पर एक्सटेंशन करते, तो इसी ये सब मिलने चाहिए। तो वो जब मिलते हैं तो प्राइस क्लस्टर होती है। तो यहाँ पर प्राइस क्लस्टर हुई, तो ये हमारा टारगेट हुआ यहाँ पर 161% तक तो हमने मिलना ही मिलना है, ठीक है, तो वो हुआ, ठीक है। और बाकी यहाँ पर कुछ ऐसा हमको देखने को नहीं मिल रहा है। तो एस्ट्रल में भी इतने टारगेट हमको देखने को मिल रहे हैं। तो ये भी फिर भी हम अगर देखें तो यहाँ पर भी कितना टारगेट हमको देखने को मिल रहा है, यहाँ पर देख लीजिए 27.98% तक का टारगेट हमको देखने को मिला, मतलब 28% तक का टारगेट अभी भी हमको देखने को मिल रहा है। अगर हम यहाँ पर हम एग्जाम्पल देखेंगे, एशियन पेंट में हुआ है कुछ, हुआ है ना, क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, ऐसी कोई बात है क्या। एशियन पेंट खोलेंगे, यहाँ से रिमोट ड्राइंग करेंगे ताकि हम आपको ड्रॉ करके दिखाएं, ठीक है। पहले देख लेते हैं एशियन पेंट क्या हुआ है क्या नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल तो आपको दिखाने पड़ेंगे, आपको पता चले प्राइस क्लस्टर का पावर पता चलना चाहिए। देखिए एशियन पेंट कैसे मूव करता है, ऐसी बड़ी रैली, उसके बाद ऐसे गिरा। जब भी आपको पता ना चले, आपके बड़ी गिरावट जो होती है ना, वहाँ से पकड़िए आप। पता ना चले आपको कि यहाँ पर स्मॉल गिरावट है, बड़ी गिरावट, आपको इलियट वेव समझ में नहीं आ रहे, इम्पल्स मूव या फिर कुछ मूव, कुछ मत कीजिए आप। यहाँ पर बड़ी गिरावट है उसको ढूंढिए। यहाँ से यहाँ तक का आपने ये देखिए, यहाँ से लेकर मैंने यहाँ तक का जो पिछली बार का यहाँ पर था, यहाँ तक मैंने क्या किया, ट्रेंड लिया। उसके बाद यहाँ पर रिट्रेसमेंट लगा, यानी कि ट्रेंड बेस एक्सटेंशन लिया, और फिर मैंने जो है जो प्राइस है हमारी, ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का है, मैंने उसका रिट्रेसमेंट ले लिया। तो यहाँ पर हमारी प्राइस है वो मिल रही है कहाँ पर, 78.60% और 461.80% पे हमारी प्राइस जो है क्लस्टर हो रही है। तो यहाँ पर हमको टारगेट मिलता है। तब ये देखिए 161.80% तक का तो हमको मिलने ही मिलने वाला है, ये तो हमसे कोई छीने नहीं जा रहा है, वो मिलेगा हमको। लेकिन यहाँ तक प्राइस खींचेंगी, तो यहाँ तक प्राइस के आने की प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा है। तो आपका प्राइस क्लस्टर पढ़ने का जो मोटिव है वो ये है कि आपका टारगेट तो आपको मिलना ही मिला, लेकिन और कितना मिल सकता है आपको। आज का मेरा पढ़ाने का मकसद ये है। एशियन पेंट हमने क्लियर किया, सीखेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। हमने यहाँ पर कहाँ से कंसीडर किया था, देखें तो यहाँ पर ये जो बॉटम है यहाँ से कंसीडर किया था, ठीक है। तो ये बॉटम से कंसीडर करेंगे। आपको क्या करना है, फिबोनाची मतलब ट्रेंड बेस सिलेक्ट करना है, और आपको यहाँ पर एग्जैक्टली यहाँ पर जो है बॉटम सिलेक्ट करना है, ठीक है। बॉटम सिलेक्ट किया, और ये जो आपका जो टॉप बना है, टॉप, ठीक है, तो यहाँ तक आपको लाना है, ये टॉप तक आपने ला लिया, ठीक है। उसके बाद जो बॉटम लगा है, तो ये बॉटम तक आपको ऐसे खींच के रख देना है। आपका हो गया यहाँ पर, ठीक है, एक्सटेंशन। अब कुछ आप लोग बोलोगे कि यार यहाँ तक क्यों नहीं लिया, यहाँ तक क्यों नहीं लिया, तो जो इसीलिए बोला कि आप, इसलिए आप नहीं अभी समझोगे नहीं, क्योंकि ये इलियट आपने नहीं पढ़ा है, तो इसीलिए आप नहीं समझोगे, ठीक है। तो इसीलिए अभी आप मान के चलिए कि आप यहाँ तक ले रहे हो, ठीक है। जब मैं आपको पढ़ाऊँगा तब ये सारी चीज़ जो होगी ना, आपको ये क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पर देखें फिबोनाची रिट्रेसमेंट, तो ये लगाते हैं। अब यहाँ पर हम कहाँ से लगाएंगे, ऊपर से लेकर नीचे जो बॉटम है,
बिल्कुल यहाँ तक हम लगाएंगे, ठीक है। हम यहाँ तक लगाएंगे तो प्राइस हमारी क्लस्टर कहाँ कहाँ पे हो रही है, आप देखिए प्राइस कहाँ पे क्लस्टर हो रही है, इसको करिए, ठीक है। ये वाला एक जोन, ठीक है, और ये वाला पता नहीं उसमें क्यों नहीं दिख रहा था, यहाँ पर नहीं था क्या, यहाँ पर नहीं था क्या, था ना भाई, यहाँ पे देखिए यहाँ पर भी था। तो दो प्राइस थी, तो यहाँ पर आपकी प्राइस देखिए एक दोनों लाइन एकदम से मैच कर गई है। तो मैच कर गई इसका क्या मतलब है, प्राइस यहाँ पे क्लस्टर हो गए। तो अगर यहाँ पर 161.80% तो आएगा ही आएगा, अगर इसके ऊपर और जाता है तो ज़्यादा चांसेस है कि आपकी प्राइस यहाँ पर 361.80% को हिट करेगी। ये वाले आप जो पहला टारगेट है आपको मिलेगा। और अगर इसके भी ऊपर प्राइस किसी ना किसी तरीके से ऊपर और जाती है तो सीधा सीधा टारगेट पकड़ के चलो, ये वाला आपको ये मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर जो प्राइस क्लस्टर का आप बेनिफिट उठा सकते हो। और यहाँ पर अगर आप रिटर्न की बात करो, रिटर्न, हाँ रिटर्न निकालते हैं, रिटर्न क्यों दिक्कत है, रिटर्न निकालें कितने परसेंट का, ये भी 20% का, ठीक है, और ये बहुत जल्दी मिलेगा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देखिए आप रिटर्न में कैसी बात करते हो, 20%, 30%, 40% ऐसे ही बात करते हो, छोटी बात ही नहीं करनी है। तो ये बेनिफिट होता है क्लस्टर का, ठीक है। एक्सटेंशन से आप कमा ही लोगे, आपको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन आप अगर रिट्रेसमेंट मतलब यहाँ पर रिट्रेसमेंट और ट्रेंड बेस एक्सटेंशन दोनों को मिला लेते हो, प्राइस क्लस्टर करते हो, तो यहाँ पर आपको और ज़्यादा एक्सटेंड आप जो है कर पाओगे, आप जो ट्रेंड ट्रेडिंग करते हो उसको और लंबा जो है खींच पाओगे। तो ये बेनिफिट होता है। प्रिंस पाइप भी होगा, प्रिंस पाइप भी होगा, मैंने सब में यहाँ पे बाई कर रखा है तो क्यों नहीं होगा, होने चाहिए। देखिए प्रिंस पाइप में अप ट्रेंड आया, उसके बाद यहाँ पर देखिए ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और यहाँ पर बना ए, ये बना बी, और ये बना सी, बनेगा सी बनेगा, बी बनेगा, ये भी नहीं बना अभी तक, ठीक है, ए भी अभी तक नहीं बना, लेकिन मेरी ऐसा मानना है कि ये बनेगा। ऐसी तरीके से यहाँ पे प्राइस रिवर्स होगी। तो हम यहाँ पर लेकिन हमको इससे क्या मतलब है, यहाँ हमको तो ये ट्रेंड से मतलब है ना, ठीक है। और अगर बॉटम लगा तो और यहाँ से थोड़ा सा नीचे खींच लेंगे, और क्या दिक्कत है। तो हमने यहाँ पर देखिए यहाँ से लेकर हमने जो ट्रेंड है वो हमने ट्रेंड सिलेक्ट किया, ट्रेंड सिलेक्ट करने के बाद रिट्रेसमेंट लगाया, ठीक है, और यहाँ से और रिट्रेसमेंट ली, और यहाँ से लेकर नीचे तक क्या ये दूसरा वाला जो हिस्सा है वो लगाया। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो प्राइस है उसकी, हमारी जो प्राइस है अब ये 161% तक तो हमको वैसे ही मिलना है, प्राइस को हमारी तो वैसे ही मिलने वाली है, लेकिन ये देखिए एकदम से यहाँ पे प्राइस को क्लस्टर हो रही है 78.60 के ऊपर, ठीक है, और ये 161%। तो ये तो फिक्स ही है कि आपको मिलना ही मिले, आपको 133 पे नहीं निकलना है, ये 161 तो आपको मिलेगा ही मिलेगा हर हालत में, ठीक है। तो ये चीज़ है। इसके आगे यहाँ पर कुछ क्लस्टर नहीं हो रहा है तो उसके आगे हम नहीं सोचेंगे। अगर ये 161.80% के भी और ऊपर ट्रेड करने लगता है 261% के लिए हम जाएंगे, लेकिन इतना तो हमको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो ये हमसे कोई नहीं छीनेगा, ये हमको मिलेगा। तो अगर हम यहाँ पर देख लेते हैं कितने परसेंट का ट्रेड मिल रहा है अगर इतनी बड़ी रैली के बाद भी, तो ये भी हम देखें तो अरे बाप रे 39% तक का टारगेट है। मज़ा आ जाएगा भाई, हो जाएगा। तो मैंने तो यहाँ से बाई कर रखा है, मैं तो डेली बाई करता था ये गिरावट में, क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ से और नीचे नहीं जाने वाला, ठीक है। तो मैं तो यहाँ पर बाई किए जा रहा था, हो गया भाई, बहुत बढ़िया ट्रेड है। तो ये हो गया प्रिंस पाइप। तो आई होप कि इतने एग्जांपल्स मैंने आपको दिखाए इतने सफिशिएंट होंगे, आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो ये होता है प्राइस क्लस्टर कि जब आपका ट्रेंड बेस एक्सटेंशन और फिबोनाची रिट्रेसमेंट में आप एक्सटेंशन लगाते हो, वो जब मैच होता है प्राइस किसी एक पॉइंट पे तो उसे बोलते हैं प्राइस क्लस्टर। और वो प्राइस क्लस्टर अगर आपके टारगेट प्राइस के ऊपर है तो वो आपको बोलता है कि भाई ये देखिए आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलने का चांस हुआ, ठीक है। तो उसका यही सिंपल सा एक लॉजिक है कि भाई आपको जो मिलना चाहिए, आपको जो टारगेट प्राइस है उसके भी ऊपर आपको थोड़ा बहुत बेनिफिट मिलता है, तो वो होता है प्राइस क्लस्टर। और इसके हिसाब से आप जो है वो बेनिफिट उठा सकते हो, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको ऐसे वीडियोज़ जो है वो मिलते रहे, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय,
जय हिंद, भारत माता की जय।